हरि ओम 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 ओम। श्री राम जय जय राम, 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 जय राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बोलिए श्री पीपा जी महाराज की जय हो। सर्वे संतन की जय हो। माता पिता गुरुदेव की जय हो। प्रिय सज्जनों, महापुरुषों की वाणी। पीपा जी महाराज लिखते हैं अपनी वाणी में संतों की महिमा, गुरु की महिमा, परमात्मा की महिमा और परमात्मा के नाम की महिमा। भिन्न भिन्न विषयों पर पीपा जी महाराज ने समय समय अनुसार, देश काल के अनुसार अपने भारतीय संस्कृति को घर घर पहुंचाने का प्रयत्न किया। भक्ति आंदोलन चलाया। उसमें अनेक जीवों का उद्धार के लिए उन्होंने वाणी प्रवचन दिए। उसके अनुसार आज का जो विषय है ये संतों की महिमा है। भगवान पीपा जी की वाणी में संतों की महिमा है। महाराज लिखते हैं, परमार्थ के कारण जिनरो जीवन अंत, पीपा सो सत पुरुष है सोइए साचो संत। संत वही है जो दूसरों के हित के लिए जीता है, परमार्थ के लिए जीता है, परोपकार के लिए जीता है, अपने लिए नहीं होता है। कबीर ने कहा, तरवर सरवर संत जन सोता बरसे में, परमार्थ के कारण चारों धारी दे। ये चारों परमार्थ के लिए होते हैं, दूसरों के कल्याण के लिए होते हैं, दूसरों के हित के लिए होते हैं। संसार में हर प्राणी है वो सब स्वार्थ के है। देवता भी स्वार्थी है, सब स्वार्थी है। एक सच्चा संत ही बिन स्वार्थी सबों की सेवा में लगा रहता है, सबों के कल्याण में लगा रहता है। इसीलिए हमारे भारतीय संस्कृति में संतों का बहुत आदर किया है। ऋषि मुनियों ने यही काम किया, योगियों ने योग करके भी यही काम किया, तपस्या ने तप करके भी यही काम किया, बड़ी कठोर कठोर साधना करके भी उन्होंने संसार को बहुत कुछ दिया है। उसका ऋण हम कभी उतार नहीं सकते। संतों का हमारे पर बहुत बड़ा ऋण है। आगे लिखते हैं, भला बुरा सब एक है, सुख दुख काजे अंत, जग हितकारी हरि भजे सोइए शाश्वत संत। उनके जीवन में भला बुरा कुछ नहीं होता, हानि लाभ कुछ नहीं होता, मान अपमान भी नहीं होता। वो तो हमेशा के लिए दूसरों के हित के लिए ईश्वर को भजते रहते हैं और दूसरों को भजाते रहते हैं। आप भजे औरों ने भजावे, भवसागर से वो तर जावे। ऐसे संत कल्याणकारी होते हैं। तो वास्तव में संत भी संसार में बहुत कम ही होते हैं। आगे लिखते हैं, तन मन धन अर्पण करे, साधु जनों रे काज, पीपा जीणों पर हिते, मरणों है पर काज। देखो, संसारियों के लिए पीपा जी महाराज कहते हैं कि आप संतों का आदर करो, संतों का आदर करो, और संत जो अपने को मार्ग देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, उसके अनुसार आप चलो। आपका कल्याण होगा, आपका परिवार, घर परिवार स्वर्ग बना रहेगा। तन से सेवा कीजिए, मन से भले विचार, धन से संसार में पीपा कर पर उपकार। इसलिए संत महात्मा बताते हैं कि अपना जो भगवान ने ये तन दिया है, तो ये तन सेवा के लिए दिया है, और भगवान ने मन दिया है तो मन से अच्छे विचार करने के लिए दिया है, और धन दिया है तो परोपकार करने के लिए दिया है। तीनों से जीव का कल्याण भी होता है, और इन तीनों का जो सदुपयोग नहीं करता है, अगर दुरुपयोग करता है, तो वो नरक में भी जाता है। ये तीन प्रकार के परोपकार है, तन से, वाणी से और धन से और मन से। पीपा परोपकार में अपने मन को मार, पीड़ पराई समझ ले अपना सुख विचार। आहा, संत वही है जो दूसरों के पीड़ा को अपनी पीड़ा समझता है और दूसरों के सुख को
अपना सुख समझता है। यही संत की पहचान है। संसारी लोग क्या करते हैं, दूसरों के सुख को देख करके दुखी होते हैं और दूसरे को दुखी देख करके खुश होते हैं। और राग द्वेष से भरा हुआ बहुत गंदा जीवन है। पवित्र जीवन की ये पहचान नहीं होती। पवित्र जीवन वही है जो आप जैसी परा। आगे लिखते, दया देख दीक्षा देवे सहजा करते हेत, पीपा ऐसे संत की मैं पावों की रेत। संत महात्मा के हृदय में बहुत दया होती है, बहुत करुणा होती है, बहुत प्रेम भाव होता है। अब देखो शास्त्र में ऐसा लिखा है कि संसार में सबसे बड़ा स्नेह करने वाली माँ होती है। माँ से बढ़कर के संतान के लिए और कोई नहीं होता है। लेकिन संत एक ऐसी माँ है कि 100 माताओं का हृदय होता है, 100 माताओं का, ऐसा संत का हृदय होता है। रामायण लिखा है, संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय इतना कोमल होता है, इतना निर्मल होता है, मक्खन जैसा होता है, दूसरों के दर्द को सहन नहीं कर सकते। और अपने ऊपर जितना कष्ट आता है, आप खुद के दुख के लिए वज्र के समान कठोर हो जाते हैं और दूसरों की पीड़ा के लिए एकदम कोमल हो जाते हैं, मक्खन के जैसे हो जाते हैं। ऐसा संतों का हृदय होता है। और ऐसे हृदय को कौन समझ सकता है? हर एक नहीं समझ सकते। माया उज्ज्वल देख करके भर में नहीं सो साध, पीपा सतगुरु जोहरी पर के भ्रम आबाद। पीपा जी महाराज कहते हैं अपनी वाणी में, इस संसार की माया बड़ी उज्ज्वल दिखती है, सुंदर दिखती है, मोहिनी दिखती है, आकर्षक दिखती है। इनको देख करके जो भ्रमित नहीं होता है, इनके चक्कर में नहीं फंसता है, वही सच्चा संत है। अच्छे अच्छे संत भी इस माया के चक्कर में बह जाते हैं। इंद्रियों का धोखा है, विषयों का रस है। तो लिखते हैं, सर्प तजे न मणि को, मछली तजे न नीर, साधु तजे न धर्म को, सहले भारी पीर। अब देखो, जैसे सर्प मणिधारी सर्प होता है, बड़े मणि का त्याग नहीं करता। मछली जल मछली का जीवन है, तो मछली जल का कभी त्याग नहीं करती। अगर जिस दिन मछली जल से दूर हो गई तो प्राण छोड़ देगी, जिंदगी नहीं रहेगी। ऐसे साधु जो है, संत जो है, वो धर्म से जीवित है। अगर जिसके उसके जीवन में धर्म नहीं है तो संत जिएंगे भी नहीं। संत जीते ही धर्म के लिए है, संसार में आते ही धर्म के लिए है, उनकी यात्रा ही धर्म के लिए होती है और उनकी जीवन की पूर्णावधि भी धर्म में ही होती है। ऐसे संत बड़े आदरणीय होते हैं। पीपा जी महाराज आगे लिखते हैं, साधु तजे न धर्म को, सहले भारी पीड़। वो भारी पीड़ को सहन कर लेते हैं और कष्ट को सहन कर लेते हैं और आखिरी में प्राण को भी त्याग देते हैं, लेकिन अपने धर्म का कभी त्याग नहीं करते। हर इंसान को संतों से सीख लेनी चाहिए और अपने जीवन को कल्याणकारी बनाना चाहिए। पीपा पारस परस्ता लोहा भी कंचन होय, अवगुण सब जाता रहा, संतन के संग पाए। संतों का संग पा करके हर मनुष्य दुष्टता से सजनता की ओर बढ़ता है, अपने अज्ञान को मिटा कर ज्ञान का प्रकाश पाता है, नाशवान संसार से हटकर के अविनाशी तत्व को प्राप्त करता है। संतों की जो यात्रा है वो अमृत की यात्रा है, आनंद की यात्रा है, प्रेम की यात्रा है, विवेक की यात्रा है, ज्ञान की यात्रा है। उनके जीवन में कोई अंधकार है ही नहीं, कोई कांटा है ही नहीं, फूल ही फूल है, आनंद ही आनंद है। तो इसीलिए पीपा जी महाराज आगे लिखते हैं, पीपा सेवत संत को, संत आज्ञा सिर धार। संतों की सेवा कीजिए, संतों की आज्ञा का पालन कीजिए। सत्संग जहाज में बिठाए करके सहज करे भव पार। संतों के पास एक जहाज है, वो है सत्संग की जहाज। सत्संग की जहाज में बिठा करके सारे जीवों को मुक्त कर देते हैं, सारे बंधनों से मुक्त कर देते हैं, भवसागर से पार कर देते हैं। आगे लिखते, पीपा संत समुद्र की उल्टी चाले धार, जो तिरते वो डूबते, डूब गए सो पार। अब बात थोड़ी उल्टी है, संत की वाणी हरेक को समझ में नहीं आती है। कबीर ने कहा, कबीर वाणी अटपटी, झटपट लिखे न जाए। अगर कोई झटपट लिखे तो सारी खटपट ही मिट जाए। अब संसारियों को संतों की बात उल्टी लगती है और संतों को संसार की बात उल्टी लगती है। अब बात ऐसी है कि इस भक्ति के मार्ग में जो डूब गए वो तिर गए और संसार सागर में जो तिर गए वो डूब गए। कहते मैंने नदी पार कर ली, मैंने समुद्र तैर लिया, मैंने वो कर लिया। नहीं, वो सब डूबे हुए हैं। पूरे भवसागर से तिरने का जो मार्ग है
वो है सत्संग। पीपा पारस परस तो लोहा भी कंचन होय, सिद्ध के कांठे बैठता हूँ साधक ही सिद्ध होय। जैसे लोह का संग करने से, पारस का संग करने से लोखंड जो पारस हो जाता है, भाई सोना हो जाता है, ऐसे ही संतों का संग करने से बड़े बड़े दुष्ट भी सजन हो जाते हैं। ऐसे कई उदाहरण है संसार में, वालिया लुटारा जैसा या अंगुलमाल जैसा दुष्ट, और संतों का संग प्राप्त करके बड़े ब्रह्म ऋषि हो गए। पीपा पार से बैठता हूँ कसन भई तलवार, तीन गुण बदला नहीं मार धार आकार। लोखंड की तलवार होती है, कंचन तो हो जाती है लेकिन उनके तीन आकार नहीं बदलते हैं। मारो तो कट जाता है, आकार भी है उनका, उनकी तीखी धार भी है। लेकिन जब सदगुरु महाराज ज्ञान हथौड़ो ले हाथ में, सदगुरु मिलिया लवार, तीन गुण ही बदल दिया मार धार आकार। सदगुरु महाराज के पास ज्ञान का हथौड़ा है, वो ऐसा मारते हैं उन तलवार के तीनों ही धारों मिटा देते हैं। तीनों ही गुण बेटिया मार धार आकार। आगे लिखा है, संत परे तिण सीसरे, जिणरो लाजन आय, पीपा तज अपनो धनी, परकर डोलन कौन जाए। आह, ऐसे संत महात्मा हमारे सिर मोहर है, सुर वंदित है, देवता वंदन करते हैं, भगवान खुद संतों का वंदन करते हैं। अपने प्यारे भक्तों को भगवान तो कहते ही है, संत भगत मेरे मुकुटमणि, मैं हूँ मेरे भक्त संतन को दास, संतन मेरे मुकुटमणि। भगवान खुद संतों को अपने मुकुटमणि बना के रखते हैं। वहाँ पे कहे गाजरी मूली हो जो संतों और आदर न करो, बड़ी भूल है, और इन भूल के कारण पूरा संसार दुखी है। संत अकारण सबों को सुख देते हैं, बिना स्वार्थ और अहंकार के बिना। दुनिया सब स्वार्थ और अहंकार से भरी हुई होती है। सच्चा संत वही है जिसके अंदर न तो अपना कोई स्वार्थ है और ना कोई अपना अहंकार है, और रात और दिन दूसरों के सुख के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। पीपा जी महाराज लिखे, पीपा संत और सजन में देख हरि का रूप, ऐसे संत को भगवत का रूप समझना चाहिए। मैंने शास्त्रों में लिखा है, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म रूप भवति। वो ब्रह्म रूप ही है, जो ब्रह्म ज्ञानी है ब्रह्म रूप है। भगवान का जो अनन्य भक्त है वो भगवत रूप ही है। उसको साधारण मनुष्य मत समझो, वो चलता फिरता भगवान है धरती के ऊपर। उनका जो आदर करता है, उनकी सेवा करता है, आज्ञा का पालन करता है, तो वो जीव सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है और अब आनंद की प्राप्ति कर देता है। कल्याण वैसे तो व्यक्तिगत होता है, कुछ समग्र रूप से कल्याण नहीं होता है। कल्याण व्यक्तिगत होता है, जो जिसके मन में जिज्ञासा होती है उसका कल्याण होता है। श्रद्धा धर कर सेविये, कटे भव बंधन कूप। भव सागर का ये जो कूप है, बेरा है, इसके अंदर बार बार जन्मने मरने के चक्कर में जीव भटकते हैं। इन सारे बंधनों से मुक्त होने के लिए आप श्रद्धा रखिए। संतों में श्रद्धा, अपने धर्म शास्त्रों में श्रद्धा, अपने ईश्वर में श्रद्धा, अपने धर्म में श्रद्धा, अपने माता पिता में श्रद्धा, और अपने आत्म पर श्रद्धा, अपने आत्मनिष्ठा, अपने आत्मविश्वास। वो जीव कभी भी संसार के दुख में नहीं भटकेगा। पीपा संत की चरण में शीश नमाओ कर जोड़, काम क्रोध मद लोभ मरे, यह देही का चोर। संतों की शरण में जाने से ये हमारे जो जीवन के शत्रु है, अनंतों जन्मों से जीव को कष्ट देते हैं, काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार, ये चोर है। अब इनको मित्र की तरह अंदर रखते हैं तो फिर भला कैसे होगा। इन पहले सबसे पहले इन चोरों को मारो, इनको हमारे से दूर रखो, तो इनका सहारा गुरु से मिलेगा। सत्संग से सहारा लो, धर्मशास्त्रों से, और थोड़ा आप प्रयत्न करो, भगवान से पुकार करो, प्रार्थना करो। जब आप अवगुणों से नहीं जीत सकते हैं तो भगवान से प्रार्थना करके भी आप अवगुणों से जीत सकते हैं। इन शत्रुओं को विजय पाए बिना जीवन में कभी शांति नहीं होती। जिन घर में आग लगी हो उस घर में रहने वाले जीव शांति पा सकते हैं। बस यही हमारे जीवन का हाल है। हमारे भीतर कामना की आग लगी हुई है, क्रोध की आग लगी हुई है, लोभ की आग लगी हुई है, विकारों की आग लगी हुई है, तो फिर जीव को शांति कैसे हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। अगर जीवन में शांति चाहते हैं तो अवश्य ही इन शत्रुओं पर विजय प्राप्त करें, बार बार चिंतन मनन करें, प्रतिपक्ष भावना करें, क्रोध की निवृत्ति के लिए क्षमा की भावना करें, मोह को जीतने के लिए
शुद्ध प्रेम की, भक्ति की भावना करें। क्रोध को जीतने के लिए क्षमा की भावना करें। अहंकार को जीतने के लिए नम्रता की, सजनता की भावना करें। ऐसे प्रतिपक्ष भावना करने से इनों के ऊपर विजय प्राप्त की जा सकती है। और भीतर हौस रखें, ये गलती अब नहीं करूँगा, अब मैं क्रोध नहीं करूँगा, अब मैं अहंकार नहीं करूँगा, ये मेरे शत्रु है, मेरा जीवन को नरक में ले जाने वाले हैं। ऐसा चिंतन करते रहोगे तो धीरे धीरे इनके ऊपर हमारी विजय प्राप्त हो जाएगी। पीपा जी महाराज की वाणी में संतों की महिमा का आपने ये वाणी सुनी है, आपका खूब धन्यवाद के पात्र हैं। और ऐसे संत वाणी का आदर करोगे तो अपना घर परिवार सब सुख शांति से होगा और सबके जीवन का कल्याण हो। परमात्मा सबका भला करे, सबके जीवन सुख शांति बनी रहे, सबों के घर में सत्संग हो, सबों के घर में धार्मिक कार्यक्रम हो, यज्ञ हो, तप हो, दान हो, सेवा हो, सिमरण हो। इसी भावना के साथ में आज की सत्संग का सबों को हरिओम हरिओम हरिओम। बोल श्री पीपा जी महाराज की जय।